गोवा क्लब में 25 की जलकर मौत, मालिक इंडिगो से थाईलैंड फरार। लुकआउट सर्कुलर के बावजूद कैसे भागे सौरभ गौरव लुथरा। विपक्ष का सरकार पर हमला, सच्चाई जान उड़ जाएंगे होश। गोवा के जिस नाइट क्लब में रविवार यानी 7 दिसंबर की रात को आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई थी, उसके मालिक सौरभ और गौरव लुथरा भारत छोड़कर थाईलैंड चले गए हैं। इस बात की जानकारी गोवा पुलिस ने दी है। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और आरोपी गौरव और सौरभ लुथरा को ठिकानों पर छापेमारी के लिए एक टीम दिल्ली भेजी। पुलिस ने बताया लुथरा भाई अपने आवास पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए उनके घर पर एक नोटिस चिपका दिया गया। रविवार की शाम तक गोवा पुलिस के आग्रह पर इमिग्रेशन ब्यूरो ने उनके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया था। इसके बावजूद ये दोनों फरार हो गए हैं। इन दोनों के फरार होने के तरीके पर सवाल खड़ा हो रहा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कैसे फरार हुए 25 लोगों के जान लेने वाले आरोपी। पुलिस ने क्या खुलासा किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार 6 दिसंबर की रात जब यह घटना हुई तब दोनों भाई दिल्ली में थे। अधिकारी के अनुसार जब मुंबई में मौजूद इमिग्रेशन ब्यूरो से संपर्क किया गया तो पता चला कि दोनों आरोपी 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे यानी घटना के कुछ घंटों बाद फुकेत के लिए रवाना हो गए। उन्होंने आगे बताया कि गोवा पुलिस ने दोनों को पकड़ने के लिए सीबीआई इंटरपोल विभाग से संपर्क किया है। भारत और थाईलैंड के बीच प्रत्यर्पण संधि है, यह साल 2015 से लागू है। लुथरा परिवार ने खाद्य और पेय उद्योग में जबरदस्त तरक्की की है। महज 1 दशक पहले ही उन्होंने कई शहरों और विदेशों में दुकानें खोली हैं। कमाल की यह बात है कि जिस इंडिगो की फ्लाइट को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, ये दोनों उसी इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड के लिए रवाना हुए हैं। सीबीआई इंटरपोल से दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध कर सकती है। सौरभ लुथरा ने सोमवार को इंस्टाग्राम पर एक बयान पोस्ट करते हुए लिखा था कि मैनेजमेंट गहरा दुख व्यक्त करता है और बीच में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई जान माल की हानि से स्तब्ध है। इस अपूर्णीय दुख और भारी संकट की घड़ी में मैनेजमेंट मृतकों और घायलों के परिवारों के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है। मैनेजमेंट ये भी पुष्टि करता है कि वह शोक संतप्त और प्रभावित व्यक्तियों को हर संभव मदद, समर्थन और सहयोग देगा। कौन है सौरभ लुथरा? दिल्ली में जन्मे और रोमियो लेन के अध्यक्ष सौरभ लुथरा ने कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की है और इंटरप्रेन्योर बनने से पहले 1 दशक तक कॉर्पोरेट सेक्टर में बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजमेंट के तौर पर काम किया है। उन्होंने उत्तर पूर्वी दिल्ली के हडसन लेन में एक कैफे कम लाउंज ममाज बुआई और ड्रामेबाज नाम के एक बार से शुरुआत की थी। रोमियो लेन से ही दोनों भाइयों को विशेष पहचान मिली। यहाँ पर दोनों भाइयों ने विस्तार किया और दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, गोवा, भोपाल, इंदौर, देहरादून, लखनऊ और दुबई सहित 30 से ज्यादा शहरों में प्रीमियर रेस्टोरेंट और रूफटॉप रेस्टोरेंट शुरू किए। इस ब्रांड का गोवा में एक बुटीक होटल भी है। ऐसे में विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। इस पूरे मामले पर प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हंसी आती है कि आज देश के होम मिनिस्ट्री से, देश के इमिग्रेशन ऑफिशियल से, गोवा पुलिस से दुख के मारे कि हम लोग आज इतने लाचार हो गए हैं देशवासी कि अपनी सरकारों से ये भी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि उनको किसी तरीके का न्याय मिलेगा। आज वो गौरव और सौरभ लुथरा, वो इंडिगो एयरलाइंस जो 500 से ज्यादा फ्लाइट्स उसकी रीशेड्यूल हुई हैं फिर से आज के समय पर, वही इंडिगो फ्लाइट लेकर थाईलैंड पहुंच गए हैं। गोवा पुलिस ने लुकआउट नोटिस पहले क्यों नहीं जारी किया? आज इमिग्रेशन ऑफिशियल्स ने उनको क्लियरेंस कैसे दी फ्लाई आउट करने के लिए? आज होम मिनिस्ट्री ने भी क्यों कोई कार्रवाई नहीं की? यानी स्पष्ट होता है कि जिसके पास सत्ता है, जिसके पास नेटवर्क्स हैं, जिसके पास पैसा है, वो 25 जाने ले सकता है, वो रूल्स एंड नॉर्म्स फ्लाउट कर सकता है, देश में हाहाकार मचा सकता है और वो देश से बाहर भी जा सकता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गोवा में और दिल्ली में। इंडिगो की फ्लाइट वैसे तो नहीं चल रही है देशवासियों के लिए, पर इनको भगाने में कामयाब हो गई। तो इट्स सो शेमफुल कि आज इंडियन जस्टिस सिस्टम जो है, जो इंडियंस आपकी तरफ अपेक्षा कर देखते हैं कि आज पार्लियामेंट सेशन में है, इन सारी चीजों पे चर्चा होगी, अकाउंटेबिलिटी सरकारों की तय होगी, पर वो सरकार अपने में मस्त है। जनता त्राहिमाम मचा रही है, जनता त्रस्त है। चाहे वो एयरपोर्ट पर हो, चाहे वो गोवा की वो 25 परिवार जहां पे ये जाने गई हैं वो हो, वो न्याय ढूंढते रहते हैं। वही ऑपरेशन सिंदूर से पहले जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, आपने कहा कि हम कोई आतंकवादियों के साथ, हमारा देश के साथ हमारी कोई बातचीत नहीं होगी। आप उन लोगों पे क्या बीती होगी जब आप क्रिकेट मैच खेल रहे थे?
तो आज देशवासियों के लिए मैं मानती हूं कि कोई आवाज रखने वाली ये सरकार नहीं है, सिर्फ उनसे वोट बटोरने के लिए काम करती है। हम चर्चा कर रहे हैं वंदे मातरम की, वहां पे वो 25 परिवार इंतजार कर रहे हैं न्याय की, और वो भाग चुके हैं फुकेत। तो ये मैं मानती हूं कि ये सच्चाई है। मुझे तो लगता है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को अपना काम ही बंद कर देना चाहिए। शर्मनाक बयान है। आज ही आप लोग ही मुझे बता रहे हैं किस तरीके से पैसेंजर्स में त्राहिमाम मचा हुआ है। एयरपोर्ट पे अभी भी लगातार इंडिगो की फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, वो कैंसिल हो रही हैं, और आज भी करीब 300 फ्लाइट्स डिस्टर्प्टेड हैं, और उस पे ये ऐसा बयान आना, उनकी रियलिटी से कितना ये लोग दूर हैं ये समझ में आता है। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने बाकायदा दिखाया है, अपनी लाचारी दिखाई है, घुटने टेके हैं इंडिगो के सामने, और जो रूल्स थे क्रूज सेफ्टी के लिए, पायलट रेस्टिंग आवर्स के लिए, पैसेंजर सेफ्टी के लिए, उस पर आपने यू टर्न लिया है। ये आपकी मजबूरी और लाचारी दिखाता है, और फिर आप आकर ये झूठ परोसते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, ऑल इज वेल करते हैं। थोड़ा जरा एयरपोर्ट पर विजिट करिए। सिविल एविएशन मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पार्लियामेंट में कल आप जो आधा झूठ परोस रहे थे, आधा सच परोस रहे थे, जाकर देखिए एयरपोर्ट पे क्या त्राहिमाम मचा हुआ है। ना आपके डेटा हेल्प सेंटर्स हेल्प कर रहे हैं, ना इंडिगो का स्टाफ हेल्प कर पा रहा है, और ना खाना ना पानी, सबकी व्यवस्था वैसे की वैसी ही है। पर हाँ, जैसे मैंने कहा, एक इंडिगो फ्लाइट लगातार जारी है, जो ऐसे लोगों को जो देश में एक्सीडेंट्स करते हैं उनको एग्जिट रूट दे रही है। तो ये थी गोवा क्लब कांड से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।